भगवान रक्षा करो, त्राहिमाम 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 भगवान कि भक्तों की आवाज तो है कृपाण की धार और नभमंडल को भेद कर पहुंची वही पुकार। जैसे देवी देवताओं ने पुकार लगाई भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो, उसी समय आकाशवाणी होती है। जैसे आकाशवाणी हुई, हे देवी देवता तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए अतिशीघ्र आ रहा हूं। हे देवगणों, हे मुनिवृंदो, अब रो रो मुझे रुलावो ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। हे प्रिय पृथ्वी, हम आपकी रक्षा करने के लिए अतिशीघ्र आ रहा हूँ। गोकुल में यादवों के घर में आकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा मैया। और देवताओं के लिए आकाशवाणी हुई कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आओगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। आज आकाशवाणी हुई, सारे देवी देवता लोग अपने स्थान को चले गए, माता पृथ्वी अपने स्थान को चली गई। इधर कंस का भैया अत्याचार बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस के चाचा हैं देवक, जिनकी कन्या का नाम है देवकी। कंस की एक सगी बहन है जिसका नाम है कंसावती। लेकिन ये कंस अपनी सगी बहन से इतना प्रेम नहीं करता है जितना अपनी चचेरी बहन से प्रेम करता है। क्यों? ये कंस अपनी बहन को छोड़ करके चचेरी बहन से प्रेम कब से करने लगा? आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस ने ना जाने कितने राक्षस भेजे थे। आघासुर, बकासुर, तड़ावत, पूतना इत्यादि को भेजा, लेकिन ये कंस खुद क्यों नहीं जाता था? क्या कारण था कि कंस खुद नहीं गया कभी भी गोकुल वृंदावन बरसाना? कब से नहीं गया? ये माता यमुना जी का भक्तों श्राप था, कसम थी। कब कसम खाई थी? एक बार की बात, माता देवकी जी भक्तों जब छोटी थी तो अपने ननिहाल को चली गई मामा जी के वहां। और जब मामा जी के वहां से वापस आई तो कई साल के बाद में आई तो माता देवकी जी बड़ी हो गई थी, युवावस्था में आ गई थी, विवाह के योग्य हो गई थी। सावन का महीना था, बगीचे में एक झूला पड़ा हुआ था, तो माता देवकी जी सखियों के साथ में बगीचे में झूला झूल रही हैं। इधर भोजराज कंस भैया दरबार से अपने महल की ओर जा रहा था और जैसे उसकी नजर पड़ी कि बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कहते ना दुष्ट जो होते अपनी बहन को भी नहीं छोड़ते हैं। ये कंस की नजर भक्तों बुरी है, ये अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रहा है। कंस ने देखा कि बगिया में बहुत सुंदर लड़कियां झूला झूल रही हैं, तो भोजराज कंस भैया चला गया अंदर बगीचे में। और जैसे बगीचे में अंदर गया तो देखा देवकी को। भोजराज कंस कहता है, अरे देवकी तू कब आ गई? देवकी बोली, भैया मैं तो कल ही आई हूँ। अरे भैया की तरफ से प्रसाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन मंगल में शुभ आशीर्वाद प्यारे। देवकी बोली, भैया मैं तो कल आई हूँ। तो भोजराज कंस का भक्तों मन आज देवकी के ऊपर आया और देवकी से कहता, देवकी अरे तो सुंदर बहुत लग रही है। देवकी कांपने लगी, भैया क्या कह रहे हो? अरे देवकी आज ये जो तेरी सुंदरता है ना, मुझे भी अपनी ओर खींच रही है। अब तू इतनी सुंदर है कि तेरी तुलना मैं गुलाब और चमेली से करके आया हूँ, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। देवकी कांपने लगी, भैया ऐसा मत कहो, मैं आपकी बहन हूँ। क्या कोई भाई अपनी बहना से ऐसी बातें करता है? आप तो चली फिरी बातें करते हो। भैया कहिए तुम कहना क्या चाहते हो?
तो भोज राजवंश कहने लगा, ये देवकी हम तेरे से विवाह करना चाहते हैं, क्या तू मेरे से विवाह करेगी? अब देवकी थर 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 कांपने लगी, भैया ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कोई बहन अपने भाई से विवाह करती है? आप मेरे ताऊ जी के बेटे हो और मैं आपके चाचा की बिटिया हो, तो कितना अंतर है। आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन। भैया मैं सब कुछ करूंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। कंस कहने लगा, अगर तू विवाह नहीं करेगी तो तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। अब देवकी थर 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 कांपने लगी, भैया ऐसा मत कहो, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन तुम्हारे से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि भैया ये भाई बहन का रिश्ता कैसा दुनिया में, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा भाई बहन का प्यार, इसीलिए तो पाओ भक्तों भाई बहन का प्यारा। किसी का भाई छोटे किसी की बहन रोते, किसी का भाई न छोटे किसी की बहन रोते, किसी का भाई न छोटे भैया को पाया, भैया है बरभाग जिसने भैया को पाया, भैया है बरभाग जिसने भैया को पाया। वो भाई है बड़भागी उसने बहना को पाया, वो भाई है बड़भागी जिसने बहना को पाया। भाई बहन का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है स्वर्गों का द्वार, किसी का भाई छोटे की बहन भैया हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। कंस कहता तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा अगर तुम विवाह नहीं करेगी। अब देवकी बेचारी कहाँ पर मन में सोच कर विवाह करती हूँ तो दुनिया से भाई बहन का रिश्ता जा रहा है। कितना पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। कोई भी बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी और कोई भी भैया अपनी बहना पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए भैया हम तुमसे विवाह नहीं कर सकती। कंस ने निकाली म्यान से तलवार, तब बेचारी देवकी कांप गई और बोली भैया विवाह आज नहीं कल कर लेंगे, आज शाम हो गई है। ठीक है आज नहीं कल कर लेना। भैया जब शाम हो गई देवकी घर गई, रात्रि हो गई। अब कंस तो अपने दरबार में महल को चला गया, लेकिन इधर देवकी को रात में नींद नहीं आ रही है। अभी मन में सोच रही है कि अगर मेरा कल विवाह हो गया भाई के साथ तो दुनिया से भाई बहन का पवित्र रिश्ता चला जाएगा। कोई भाई अपनी बहन पर विश्वास नहीं करेगा और कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी तो मर जाऊंगी, लेकिन भाई से विवाह नहीं करूंगी। इतना सोच करके आज माता देवकी जी रात को वक्त 12 बजा है निकल लिया घर से और चलते चलते माता यमुना के किनारे आ गई। मन में सोचा पानी में डूब करके मर जाऊंगी लेकिन भाई से विवाह नहीं करूंगी। और जैसे यमुना जी में भैया कदम बढ़ाया
रात्रि का 12 बजा था, माता यमुना जी सो रही थी। कंकर की ध्वनि हुई, माता यमुना जी ने सुना कि आधी रात को कौन आया है। बड़ी जोर गुस्सा करके कहने लगी, अरे कौन है दोस्त, उस सोते को आधी रात में किसने जगाया। देवकी कांपने लगी और कहती है, मैया मैं देवकी हूँ, देवकी कन्या। अरे बेटी देवकी, तुम क्या करने आई हो आधी रात को। देवकी रोई और कहती, माँ मैं मरने आई हूँ, मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने शरण में ले लो माँ। तो माता यमुना जी ने पूछा, बिटिया क्यों मरने आई हो, क्या कारण है। माँ मरू ना तो क्या भाई से विवाह कर लो, भाई बहन का रिश्ता चला जाएगा। यमुना ने कहा, बिटिया अरे कौन है जो तेरा भाई तेरे से विवाह करने जा रहा है। देवकी कहती, भैया हमारे जो ताऊ जी का बेटा है कंस, वो हमसे तेरा विवाह कर लो माँ, तो हम मर जाएंगे लेकिन भाई से विवाह नहीं करेंगे। जैसे का मर जाएंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। तो माता यमुना जी ने कहा, ठीक बिटिया हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जब सुबह कल हो तो भोजराज कंस से कह देना कि चलो यमुना घाट पर विवाह करेंगे और यहाँ लेके आ जाना, हम आगे काम बना लेंगे। भैया रात को आज देवकी अपने घर गई और जैसे सुबह सुबह हुई ये भोजराज कंस भैया जयमाला लेके आएगा, चलो विवाह करो चले। देवकी थर-थर कर काफी बोले, भैया विवाह का ये कहले कहा, चलो विवाह करते यमुना के किनारे, चलो वहां करते हैं। और भैया विवाह के लगन वैसे बड़ी खराब हो, जिनका होगा एजाज ये बड़ी गति महंगी है, और जिनका नहीं हो रोज पाठक बाबा जल्दी सुनाओ, अगले साल 1100 देवे। हाँ तो कंस के लगन लगी, बोले यहाँ नहीं चलो यमुना के किनारे कर लेते हैं। अब यमुना के किनारे से माता देवकी लेकर के आ गई तो उसी समय माता यमुना जी ने इशारा करते, बेटी कंस से कह दो कि विवाह इस घाट पर नहीं, नदी को क्रॉस करके उस घाट पर करो चल करके, यानी गोकुल की तरफ, इधर तो वही मथुरा है। तो माता देवकी ने कंस से कहा, भैया विवाह क्या इधर ही कर लोगे क्या, इधर मथुरा ही है, चलो उधर पार करो नदी को और गोकुल की तरफ कर ले विवाह। कंस फांद गए हुए नदी में और जैसे फांदा चलो विवाह करेंगे। जैसे जल में कदम बढ़ाया, ये था तो एक नर लेकिन कदम रखते एक नारी बन गया। भैया सुंदर नारी बने खड़े हैं, अभी जान कुछ नहीं पाए, देवकी से कह रहे हैं, चलो देवकी मेरे से विवाह करो, हम तुम्हारे से विवाह करने के लिए आया हो। देवकी बोली, तो अपने कहीं देखा हो, तुम खुद ही नारी हो, हम तुमसे विवाह क्या करें, चल हर दुष्ट कहेंगे, शर्म नहीं आती। अब कंस ने भाई अपने ऊपर नजर दौड़े, हाँ ये क्या हो गया, हमारी काया पलट गई। ये देवकी, ये मेरी काया कैसे पलट गई। देवकी कहती है, अरे दुष्ट तुमको शर्म नहीं आती। एक बहन के साथ में विवाह करने जा रहे थे, इधर देवकी भैया डांट रही है, उधर माता यमुना जी प्रकट हो गई। अरे दुष्ट तुमको जरा सी लज्जा नहीं आती, ये तुम्हारी बहन है देवकी, मानती हो तुम्हारे चाचा की बिटिया है, लेकिन कितना अंतर है, और तुम अपनी बहन से विवाह करने जा रहे थे। तो कंस घबराए, बोले भैया हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी ये काया पलट दो भैया, हम विवाह नहीं करेंगे। तो माता यमुना जी ने कहा, पापी ये कहते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुझे शर्म नहीं आई। कंस हाथ जोड़ रहा, भैया एक बार क्षमा कर दो। कहते भैया कि हीरा रंग लाती पत्थर पर घिसाने के बाद, मेहंदी रंग लाती पत्थर पर घिसाने के बाद, और आदमी होश में आता कोई ठोकरे खाने के बाद, आज कंस को ठोकर लगी, नारी बने खड़े तो हाथ जोड़ते, भैया क्षमा कर दो। तो माता यमुना जी ने कहा, उठा जल और खा जा कसम। भैया कौन सी कसम, पहली कसम क्या, जल उठाओ, हाथ में लिया जल, बोले भैया कौन सी कसम, कसम खा जाओ कि आज के बाद हम मथुरा छोड़ करके कभी भी ये यमुना को क्रॉस करके गोकुल वृंदावन बरसाना कभी नहीं आऊंगा, खाओ कसम। कंस ने उठा लिया जल, बोले भैया हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम मथुरा छोड़ करके गोकुल वृंदावन बरसाना कभी नहीं आऊंगा। तो आप लोगों ने कथा सुनी, कंस मारने के लिए कन्हैया क्यों नहीं गया था, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ था, यानी
कसम दिलवाई थी माता यमुना जी ने। दूसरी कसम क्या है भैया? दूसरी कसम खा जाओ कि जब अपनी बहन देवकी का तुम विवाह करोगे तब इसके ससुराल को तुम भेजने जाओगे और इसका विवाह तुम अपने हाथों करोगे, कन्यादान तुम करोगे। कंस कहने लगा ठीक है भैया, हम कन्यादान अपने हाथों से करेंगे और अपनी बहन देवकी का विवाह हम करेंगे, इसके ससुराल तक हम भेजने जाएंगे और भैया आज के बाद मथुरा छोड़ करके गोकुल कभी नहीं आऊंगा भैया, लेकिन हमारी अब काया पलटो। तो यमुना जी ने कहा चलो फटो और हमारे को पार करो। कंस ने भैया दोबारा यमुना जी में कदम बढ़ाया तो नर से नारी बना था और नारी से नर फिर बना गया। बस यही कारण था कि दोबारा अगर कंस यमुना को क्रॉस करके जाता तो भैया नर से नारी फिर बन जाता और दोबारा माता ने कहा था कि मैं चांस नहीं दूंगी नर बनने के लिए। इसीलिए भगवान कन्हैया को यही एक रास्ता सूझी थी कि मैं गोकुल चला जाऊं। प्यारे आज भोजराज कंस दरबार में बैठा है, इसको चिंता है कि मेरे बहन